या तो ये कुत्ता रहेगा या तुम मेरी बीवी बनकर इस घर में रहोगी। दोनों एक साथ मुमकिन नहीं। सुन लो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो ये कुत्ता यहां नहीं रहेगा। मैं किसी जानवर के साथ अपनी बीवी को कबूल नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी खुशी के लिए इसे खुद कहीं दूर छोड़ाऊंगा। बस उसके बाद तुम बगैर किसी रुकावट के मेरी बीवी बनकर रह सकोगी। अच्छे डॉगी, मेरा एक कहा मानो, अब तुम उसके साथ चले जाओ और वापस यहाँ मत आना। ये मेरा कहा। देखो डॉगी, आज के बाद तुम यही रहोगे, तभी तुम्हारी मालिकन खुशी से मेरे साथ जिंदगी बसर कर सकेगी। अगर तुम मेरे घर के आसपास भी नजर आए तो तुम्हारे लिए और तुम्हारी मालिकन के लिए अच्छा नहीं होगा। ये तो मेरे शौहर का रुमाल है, और ये डॉगी वापस क्यों आया? ये कुत्ता मेरे बेटे को जरूर नुकसान पहुंचाया होगा। अब मैं कहां जाऊं? मेरा बेटा। ये कहानी है एक महिला और उसके कुत्ते की, जिनका प्यार इतना गहरा है कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो बिना समय गवाए चलिए देखते हैं उनकी प्यारी कहानी। मैडम, जब तक आप यूनिवर्सिटी के अंदर रहती हैं, आपका डॉग यही बाहर बैठकर आपका इंतजार करते हुए आपसे बहुत वफादार है। बेटी के बारे में कुछ बताएं। जी, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। बहुत अच्छा। शुक्रिया। आपका बेटा क्या करता है? ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ के ओहदे पर फाइज है। हमें आप इजाजत दें तो हम जल्द ही इन दोनों की शादी की तैयारियां शुरू करना चाहेंगे। हमें भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। अगर आप राजी हो तो हम भी अपनी तैयारी शुरू करते हैं ताकि जल्द अज जल्द इन दोनों की शादी खुशी खुशी हो सके। अम्मी, ये सूट कैसा है? शादी की शॉपिंग के लिए कुछ खास और खूबसूरत होना चाहिए ना। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी के दिन सब कुछ परफेक्ट हो। क्या ये सूट ठीक लग रहा है? हाँ बिल्कुल, ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी, तुम तो चांद का टुकड़ा हो। कोई भी ड्रेस पहनो, हर लिबास तुम पर खूब जचेगा। मेरी बेटी, तुम जो भी पहनोगी खूबसूरत लगोगी। बेटी, शादी की खरीदारी में जल्दी नहीं कर, आराम से देख लो। जो जूती तुम्हारे दिल को पसंद आए वही लेना। सर, ये नया वेडिंग कलेक्शन है। हाँ, डिजाइन अच्छा है और फुट भी बहुत आरामदा लग रहा है। बेटा, जूती ऐसी लो जो शाना भी लगे और आरामदा भी हो। जी पापा, ये डिजाइन वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, मेरी शादी की अंगूठी ली। देखो, मैं पहले खुशकिस्मत होंगी या तुम? तुम ही देखो, मैं भी जीतना चाहता हूँ। तो अब वाकई मेरी दिलन खुशकिस्मत है और मैं तो सबसे खुशकिस्मत हूँ। या तो ये कुत्ता रहेगा या तुम मेरी बीवी बनकर इस घर में रहोगी। दोनों एक साथ मुमकिन नहीं। सुन लो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो ये कुत्ता यहां नहीं रहेगा। मैं किसी जानवर के साथ अपनी बीवी को कबूल नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी खुशी के लिए इसे खुद कहीं दूर छोड़ाऊंगा। बस उसके बाद तुम बगैर किसी रुकावट के मेरी बीवी बनकर रह सकोगी। अच्छे डॉगी, मेरा एक कहा मानो, अब तुम उसके साथ चले जाओ और वापस यहाँ मत आना। ये मेरा कहा। देखो डॉगी, आज के बाद तुम यही रहोगे, तभी तुम्हारी मालिकन खुशी से मेरे साथ जिंदगी बसर कर सकेगी। अगर तुम मेरे घर के आसपास भी नजर आए तो तुम्हारे लिए और तुम्हारी मालिकन के लिए अच्छा नहीं होगा। नया घर, नई जिंदगी। खाने का जायका बहुत अच्छा है, बिल्कुल घर जैसा सुकून। शुक्रिया अब्बा जी। तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया, सच में। शुक्रिया। बेटा, ऑफिस का काम कैसा चल रहा है आजकल? जी अब्बू, सब ठीक चल रहा है, काम भी स्मूथ है और सब मैनेज आता है। अच्छा जी। अच्छा, मैं चलता हूँ, ऑफिस में थोड़ा काम है, आज शायद देर से लौटूं। काम बाद में कर लीजिएगा, मौसम ठंडा है, पहले चाय पी लीजिए। ऑफिस का काम तो चलता रहेगा, तुम्हारा तो की चाय ज्यादा जरूरी है। आज जल्दी घर आ जाना, मौसम ठीक नहीं लग रहा, लगता है जोरों की बारिश होगी। ऑफिस में काम तो काफी है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी घर आ सकूं। लगता है आज मौसम सच में बहुत खराब होने वाला है। बारिश शुरू हो गई।
ये तो मेरे शौहर का रुमाल है, और ये डॉगी वापस क्यों आया? ये कुत्ता मेरे बेटे को जरूर नुकसान पहुंचाया होगा। अब मैं कहां जाऊं? मेरा बेटा! डैडी, लगता है मेरा हस्बैंड किसी मुसीबत में है। हमें इस डॉग का पीछा करना चाहिए। को पानी, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। कोई है? मदद। डैडी जी, जल्दी चलिए अस्पताल, कहीं देर ना हो जाए। पापा, उम्मीद है सब ठीक रहेगा। डॉक्टर लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ बेटा, भगवान का हाथ है, सब ठीक हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। अब मरीज को होश आ चुका है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है और खतरे से बाहर है। जी चिंता ना करें, ऑपरेशन सफल रहा है। डॉक्टर साहब, सच में वो ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ पूरी तरह, बस आराम चाहिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है डॉक्टर साहब। घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पेशेंट को होश आ गया है। अब वो खतरे से बाहर है। बेटा, अब तबीयत कैसी है? क्या हुआ था रास्ते में? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई? बारिश अचानक बहुत तेज हो गई थी, गाड़ी कंट्रोल से बाहर हुई और पलट गई। फिर क्या हुआ बेटा? बस कुछ याद नहीं है। बस मैंने थोड़ी सी आंख खोली थी, देखा डॉग मेरे पास आ रहा था। उसके बाद मैं फिर बेहोश हो गया। अब आंख यहां हॉस्पिटल में खुली है। मुझे याद नहीं मैं यहां कैसे पहुंचा है। तुम हमें सड़क पर जख्मी हालत में मिले थे। हम तुम्हें तुरंत यहाँ हॉस्पिटल लेकर आए। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं वहां जख्मी पड़ा हूं? जहाँ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, वहीं मेरा डॉगी पास ही था। उसने हमें बुलाया। अगर वो हमारे पास ना आता तो शायद हमें तुम्हारा पता ना चलता, ना हम तुम्हें ढूंढते, ना तुम हमें मिलते, और ना ही तुम यहाँ हॉस्पिटल पहुंचते, और ना ही तुम फिर ठीक होते। मैंने तो उस डॉगी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, फिर भी उसने मेरी जान बचाई। अब वो कहाँ है? वो डॉगी हमारे साथ साथ हॉस्पिटल तक आया था, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ चला गया। हम तो तुम्हें लेकर अंदर आ गए थे। जिसने जान बचाई वो खुद अकेला रह गया, मगर इंतजार अब भी कर रहा है। वो क्रेडिट लेने नहीं रुका, बस पहाड़ों की तरफ चला गया। ये सूप पी लो, तुम्हारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। आहिस्ता चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हिम्मत रखो, तुम ठीक हो जाओगे। ये सूप पी लो, तुम्हारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। हाँ, थोड़ा दर्द है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब तबीयत कैसी है? कुछ बेहतर महसूस हो रहा है ना? हाँ, बहुत बेहतर है। हाँ, पहले से बेहतर हूँ। थोड़ा चल फिर भी लेता हूँ और दर्द भी काफी कम हो गया है। सुनकर अच्छा लगा। दोस्त, कहाँ थे तुम? कितने दिनों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। लेकिन तुम्हारा ये एहसान मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। और मैं वादा करता हूं, इस एहसान का बदला बहुत जल्द चुकाऊंगा। मैं आप लोगों को एक सरप्राइज देना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी। अब आप लोग अपनी आंखें खोलिए। ये तो मेरा डॉगी है, ये यहाँ कैसे आ गया? ये अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, ये अब हमारा डॉगी है और अभी यही हमारे साथ रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। इसने वो कर दिखाया जो इंसान भी नहीं कर सके। लोग मुझे जख्मी हालत में देखकर आगे बढ़ते रहे, लेकिन इसने जानवर होकर भी इंसानियत निभाई। मुझे बचाने के लिए
ये तुम लोगों तक आया और तुम मुझे अस्पताल पहुंचा पाए। ये हीरो है, एक रियल हीरो। और ये अब सिर्फ मेरा नहीं, ये हमारा दोस्त है, ये हमारे साथ ही रहेगा। तो दोस्तों, आपको इस पूरी कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट में जरूर लिख के बताइए। और ये कहानी आपको क्या सीख देती है, ये भी हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखा है तो यकीनन आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। और अगर उंगली को ज्यादा तकलीफ ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।